नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति हैं, जो 20 वर्षीय व्यक्ति हैं, डैनियल जैक्सन, उन्होंने एक देश कैसे बसा लिया और आप भी क्या ऐसे देश बसा सकते हैं। तो सबसे पहले इन व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जिनका नाम डैनियल जैक्सन है। इनका बचपन से ही सपना था कि ये कुछ अलग करें, तो इन्होंने एक देश बसाने का ही सपना सोचा और इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नो मैन जोन खोज करते हैं। नो मैन जोन ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी देश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, या तो किसी देश के द्वारा ऐसी भूमि होती है जिस पर क्लेम ही नहीं किया जाता है। तो इन्होंने ऐसे ही एक भूमि पाई जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में है। ये जो है यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन मिडल में ये दोनों कंट्रियाँ बसती है। तो ये दोनों कंट्री के बीच में जो डैन्यूब रिवर है, उसके साथ में ही एक फॉरेस्ट एरिया है जिसे कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करती और कोई भी देश इस बाउंड्री को क्लेम क्यों नहीं करती। सबसे पहली बात है, जो ये जो रिवर है, डैन्यूब रिवर जो गई है, इन दोनों कंट्री क्रोएशिया और सर्बिया को डिवाइड करती है। जो क्रोएशिया है वो वेस्टर्न साइड में है और जो सर्बिया है वो हमारी ईस्टर्न साइड में है। ये डैन्यूब रिवर इन दोनों के बीच में से जाती है और यहाँ से बाउंड्री ये क्रिएट करती है दोनों देशों की। तो विवाद ये है कि जब जो भी नदियाँ होती है, वो नदियाँ हमेशा अपनी रुख को बदलती रहती है और बीच बीच में कहीं दूसरी तरफ बहने लगती है तो दूसरी जगह, तो बीच में ये ऐसी एरिया भी क्रिएट कर देती है जिसे मेंडर कहते हैं। मेंडर ऐसी जगह होती है जो पहले नदियाँ बहती रहती है, फिर वो सर्कल टाइप का एक जगह बनाती है, फिर उसके बाद अपना कोर्स चेंज कर लेती है। तो इसी सिलसिले में तो इन दोनों देशों के बीच में ये विवाद रहा है कि ये जो ज़्यादा भूमि पाने के चक्कर में अगर ये देश इस जो एरिया है नो मैन जोन को अगर ये क्लेम करते हैं, तो दोनों ही देश ये चाहते हैं कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि आए। अगर इस देश को ये अपने बाउंड्री में क्लेम करते हैं तो जो करंट जो नदी बह रही है उस हिसाब से देशों को अपनी ज़मीन मिलेगी। तो इसी क्षेत्र को नहीं खोने के कारण, जो मेंढर जो क्रिएट होते हैं इनको नहीं खोने के कारण अभी तक किसी भी देश ने इस पे क्लेम नहीं किया है। इन दोनों देश इस नो मैन जोन पे नहीं क्लेम करना चाहते हैं क्योंकि ये जो अपनी क्षेत्र है उसे ज़्यादा नहीं खोलना चाहते। इस वजह से इस पर अभी तक किसी भी देश में क्लेम नहीं किया गया है। तो इसी का फ़ायदा उठा के डैनियल जैक्सन ने 2019 में इस देश को बसाया, जिसका नाम इन्होंने फ्री रिपब्लिक ऑफ बर्जिस का नाम दिया है। और यहाँ पे इन्होंने एक फ्लैग, संविधान और मंत्रिपरिषद भी यहाँ पे इन्होंने घोषित कर दिया था 2019 में। और ये 2023 तक यहाँ पे गवर्नमेंट में रहे भी और उन्होंने गवर्नमेंट चलाई भी। इनके हिसाब से इन्होंने का कहना है कि यहाँ पे 400 लोगों को अभी तक नागरिकता दे दी गई है। पर जो क्रोएशिया गवर्नमेंट है वो 2023 के आसपास उसकी आंखें खुलती है और वो कहती है कि मतलब आप ऐसे हैं किसी देश में मतलब नहीं रह सकते। वो मतलब इस जगह को तो क्लेम नहीं करते कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, पर जो जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं बर्दिश में, उन सबको गिरफ्तार करके और उस देश से इनको निकाल दिया जाता है। और जब से ये निकाल दिया गया है, जब से जो डैनियल जैक्सन और उनकी मंत्री परिषद है, ये बाहर से अपनी कंट्री को चला रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। तो देखते हैं कि आगे और क्या हो सकता है इसमें। और ऐसा क्या हम भारतीय या कोई और भी ऐसा देश बसा सकते हैं? तो हाँ, ऐसे देश बसाए जा सकते हैं। आप लोगों ने कैलासा नाम सुना होगा, जो हमारे देश के एक जो बाबा थे या भगोड़े कहे जाए, उनके द्वारा भी अपना एक नया देश बसाया गया है। आप सभी लोगों ने उनके बारे में सुना ही होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही नो मैन जोन खोजिए और वहाँ पे जाके अपनी देश बसाइए और नया देश करें। और हम तो चाहेंगे ही अपना देश बढ़े और आगे जाए। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक अलविदा, बाय।